नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साइद आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान की शहरी आबादी पर मिसाइल दागकर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया और पाकिस्तान पर जबरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जिसका जवाब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने उसी वक्त जो है वो मुँह तोड़ जवाब दिया और जो भारत के राफेल तैयारे थे उन्हें मार गिराया। रात की तारीकी में हमलावर होने वाले दुश्मन को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अपने दिफा में 10 मई की सुबह दिन के उजाले में जो है वो जवाब दिया गया और भारत के अहम दिफाई तनसीबात को जो वो निशाना बनाया गया, जिसके बाद इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी और उसकी वज़रा का जो तकब्बुर था उसे खाक में मिला दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से जो भरपूर अपने दिफा में भारत को जवाब दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी को जो है वो मुँह की खानी पड़ी और पाकिस्तान की बड़ी बहरी और उसके अलावा हवाई फ़ौज है उसकी दिफाई सलाहियतों का हर सू बोल बाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से नरेंद्र मोदी सरकार को मुँह तोड़ जवाब दिए जाने पर उनका इबरत का निशाना बनाए जाने का जश्न जो है वो पाकिस्तान में हर सू मनाया जा रहा है और यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम का क्या और जोश और जज्बा है, आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद की आवाम क्या क्या जोश और जज्बा है जो जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी की सरकार को मुँह की खानी पड़ रही है। दुनिया भर में उसकी जो है वो जगहसाई हो रही है। अपने जदीद जो राफेल तैयारे जिन पर उनको बड़ा गुरूर था वो मार गिराया, उनके जो इसराइली साख्ता दिफाई सिस्टम था उसे भी जो है वो तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। उसके अलावा जो ड्रोन भेजे गए थे उसे भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में जश्न का समा, हैदराबाद में भी जश्न मनाया जा रहा है। हर सो सब जलाली परचम लहरा दिए गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज के जो सिपा सलार हैं उसके हक में भी जो है बेनज़ लगाया गया। उसके अलावा हर बंदा अपने तौर पर जो पाक फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करता हुआ हमें नज़र आता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आवाम जो है अपने अफवाज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और किस तरह से इस तारीखी फ़तेह का जो है वो जश्न मना रहे हैं। आइए तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। 7 से 6 मई की शब दुश्मन ने जब बुज़दिलाना रात की तारीकी में वार किया, पाकिस्तान के निहत्ती आवाम को निशाना बना, तो 7 मई की सुबह भी दुनिया ने देखी कि किस तरह हमारे शाहीनों ने दुश्मन मुल्क के ऊपर वार किया और उनके न सिर्फ एयर बेस तबाह किए बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी दिया। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात आजिज़ धामरा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या जज्बा। जिस भाई ये बताइएगा कि दुश्मन को नाको चने चबाया है, जिस दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारे शहरों को निशाना बनाया था, तो उसी दुश्मन को हमने सुबह की रोशनी में जवाबी हमला दिया। देखिए, 2 किस्म की जंगें होती हैं। जब जंग होती है तो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे ऊपर नफ्सियाती भी वार करता है और प्रैक्टिकली भी करता है। तो मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे जवानों ने एक ही झटके में उनको ये सबक सिखा दिया कि ये जंग अगर आपने लड़ी तो आपकी तबाही का सबब बनेगी। दूसरी तरफ पॉलिटिकली जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सफारती तौर पर दुनिया को मैसेज दिया और अपनी गुफ्तगू से दुनिया को जो बात बताना चाहिए कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और उसका सहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है जिसका सहरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जाता है। और आज भी बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर दुनिया को बताया कि ये जंग ने पहल इंडिया ने की है, पाकिस्तान जवाब देगा। तो हमने सफारती जंग भी जीती पॉलिटिकली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप थे और हमारे जवानों ने भी, हमारे फोर्सेस ने भी बाकमाल जंग लड़ी और मेरे ख्याल में अब सबक सीखना चाहिए मोदी को। अच्छा, दुनिया दावा करती रही कि पाकिस्तान का जो दिफाई सलाहियत है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन दुनिया ने यह भी देखा कि उनका RS-400 जो एंटी एयर मिसाइल जो उनका सिस्टम था वो भी पाकिस्तान ने तबाह किया, जो इस रशियन साख्ता था। उसके अलावा जो इसराइली साख्ता ड्रोन थे वो भी उनके पाकिस्तानी अवाम ने पकड़े, फोर्सेस ने तो पकड़े, अवाम ने पकड़े। उसके अलावा राफेल तो दुनिया का जदीद तरीन जो है वो जहाज़ था फ्रांसीसी, उसको भी जो है वो तबाह कर दिया पाकिस्तान एक ही बार में। देखिए, जहाँ तक आप मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में वो सलाहियत नहीं थी, तो पाकिस्तान ने अपने एक्ट से, अपने अमल से, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई थी ना, उससे साबित कर दिया कि ये जो प्रोपेगेंडा जहाँ से भी आती है वो सब गलत है और हम ठीक है। वो तो अपने एक्ट से साबित हो गया। बाहर की दुनिया जहां हम और आप रहते हैं, उस दुनिया में जो लोग हैं, शहरी हैं, उनकी भी आपने राय जानी, उनका क्या जज्बा है। पाकिस्तान ने जो इंडिया को जो महाज आराई थी, इंडिया की जो जारहियत थी, जंगी जुनून उसके सर पर सवार था, उसमें जो वो शिकस्त से दोचार किया है। तो अंदर की जो दुनिया, एक वो दुनिया जो जेलों की दुनिया है, जेलों में भी जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कैदी मौजूद हैं,
उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या जज्बा है। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज़ किया तो उसका इख्ताम पाकिस्तान ने जो है वो उसका इख्ताम किया और भारत को जो है वो दुनिया के सामने जगहसाई का सामना करना पड़ा। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अभी कशीदा सूरत हाल हुई थी, एक दूसरे पर हमले किए कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी, क्या कहेंगे उस पर आप? क्या कहेंगे आप जो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज भी गिराए, इंडिया के मिसाइल भी गिराए, उनके ड्रोन भी गिराए, क्या पैगाम देंगे इंडिया को आप? बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने ये जो इंडिया पे जो हमले किए हैं, इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान वाले सारे खुश हैं। अच्छा मोदी को क्या पैगाम देंगे, जो नरेंद्र मोदी? लानत आप क्या कहेंगे पाक फौज के लिए? आप क्या कहेंगे पाक फौज के जो जवान हैं अपनी जान हथेली पर रखकर जान भी कुर्बान करते हैं मुल्क की खातिर, क्या कहेंगे उस पर आप? वतन के ऊपर जान कुर्बान, वतन के ऊपर जान कुर्बान। आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी फौज ने जो इंडिया को शिकस्त दी? पहले उनको प्यार से समझाया, वो नहीं समझे, उन्होंने 2-3 चक्कर हमला किया। पाकिस्तान ने ये बेहतर किया है कि जवाब दे दिया, उसमें फैसला भी हो गया और मसला ठंडा भी हो गया। और मोदी को यही कहना है सुधर जा, दोबारा नहीं करे। क्या पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा मेली आंख से? दोबारा मेली आंख से देखेगा उसको आंखें निकाल देंगे उसकी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे पाक फौज के जवान जो अपने हाथों पर जान हथेली पर रखकर इंडिया को जो नाको चने चबाए पाकिस्तानी फौज ने? पाकिस्तानी फौज के लिए ये बोलना चाहते हैं भाई जो किया अच्छा किया और मोदी दोबारा करे तो इंडिया तबाह कर देना चाहिए। और जो भारत के जहाज भी गिराए, मिसाइल भी गिराए, उनके ड्रोन भी गिराए, इस पर क्या कहेंगे? इस पे बहुत खुशी हुई, ऐसे दोबारा करे तो पूरी इंडिया तबाह करनी है। आप क्या कहेंगे भारतीय फौज को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है, हार गई भारतीय फौज पाकिस्तान की जो जंग का आगाज किया था, क्या कहेंगे इस पर? मोदी पे नारा तो बेशुमार। आप क्या कहेंगे क्या जज्बा है अगर जंग लगती है आपको भी उस जंग का हिस्सा बनना पड़े तो क्या कहेंगे? बेशक हम जंग में खड़े होएंगे सर, इंडिया वालों से लड़ेंगे। जो अभी जो जंग लगी थी उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लड़ेंगे उनसे। आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी फौज ने जो कमाल कर दिया, इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी, इंडिया बड़ा चौधरी बन रहा था, उसको जो उसके जहाज भी गिरा दिया, उसका मिसाइल सिस्टम भी तबाह कर दिया, ड्रोन भी तबाह कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? सर सच है अगर आपको लड़ने का मौका मिले पाक फौज से शाना बशाना, हमारे को मिलेगा तो हम मिसाइल बांध के जाएंगे सीधा इंडिया पे मारेंगे। जो गलत हुआ जो हमारे साथ अगर कोई भी मुल्क जंग लड़ना चाहे तो उनको तबाह करना चाहिए। भाई इंडिया ने पाकिस्तान से गलत किया गया है, पंजाब के बच्चे मारे गए, इंडिया को ऐसा दो ऐसा मारो, इतना जो इंडिया के बच्चे भी मरे, उनको भी एहसास होना चाहिए। जंग में किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों का, से लेकिन जो इंडिया के मिसाइल तबाह किए, उनके जहाज तबाह किए, उनकी टेक्नोलॉजी तबाह की, क्या कहेंगे उस पर? उनमें जंग जारी रहेगी, उनके भी बच्चे मरे, हमारे पाकिस्तान के बच्चे मरे तो उनके बच्चे नहीं होंगे, उनके भी बच्चे मारे जाएंगे। ये आपने गुफ्तगू सुनी, कुछ दीगर शहरी उनके भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी, पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज तबाह कर दिए, मिसाइल तबाह कर दिए, क्या कहेंगे? आपने जेल के अंदर ये खबरें सुनी? जेल के अंदर हमने बहुत सुनी है, लेकिन इंडिया को बहुत नाज था अपने राफेल जहाज पर, लेकिन उसको अपने पाक फौज ने मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह करेगा हमारा पाक फौज जिंदाबाद है। इंडिया के जो ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान में वो भी तबाह कर लिया, उसमें भी ड्रोन ने सारे ड्रोन खत्म कर लिया। अगर आप जेल से बाहर जाते हैं, आपको भी लड़ने का मौका मिले पाक फौज के शाना बशाना, तो क्या जज्बा होगा? शहादत मारेंगे, लड़ेंगे हम साथ साथ, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इंडिया से लड़ेंगे हम। गलत किया उन्होंने, उनको मासूम शहरियों पर रात की तारीखी में इंडिया ने मिसाइल मारे, उसमें कई निहत्ते बच्चे भी शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे इंडिया की इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर? हम उनको जवाब देंगे मुंह तोड़ा, उनसे लड़ेंगे सर। ये कैदियों की आपने गुफ्तगू सुनी, हम कोशिश करेंगे कुछ और जो कैदी उनकी भी हम राय जानने की कोशिश करें, उनका क्या जज्बा। आप क्या कहेंगे इंडिया ने जो जंग मुसल्लत की रात की तारीखी में, सुबह के उजाले में पाकिस्तान ने उस जंग का खात्मा किया, इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा? बस जैसे आपको पता है कि इसने घुटने टेक दिए, अगर दोबारा ऐसा कोई कदम उठाए तो इंशाल्लाह दोबारा उसी तरह जवाब होगा उसका, और हम सब खड़े में। इंडिया को बड़ा नाज था, उनका एक जंगी जहाज था राफेल, फिर उनका जो मिसाइल सिस्टम था, एंटी मिसाइल सिस्टम, उस पर भी बड़ा नाज था, ड्रोन भेजे उन पर भी नाज था, सब तबाह कर दिया पाकिस्तान ने। बस इंशाल्लाह हमेशा के लिए ऐसे होगा, जवाब भरपूर मिलेगा उनको।
अगर कभी भी हम अमन पसंद है, पहले पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अगर कभी दोबारा ऐसा कदम उठाएंगे इंशाल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा। आप जो तेजी हैं, आप लोगों को भी पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का मौका मिले मुल्क के दिफा की खातिर, तो जान की परवाह करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई जान की परवाह नहीं करेंगे और शाना बशाना खड़े रहेंगे। जंगी महाज आ रही थी, उस दौरान आपने मर्दों का क्या जज्बा था? पाकिस्तान ने जो भारत को धूल चटाई, उसमें नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, मर्दों का क्या जोश और जज्बा था, वो आपने भी जाना। पाक फ़ौज को जो है वो मुसलसल खराज तहसीन पेश किए जाने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या जज्बा है, वो क्या कहेंगी। पाकिस्तानी शाहीनों ने जो भारत का फ़ख्र थे राफेल त्यारे, उन्हें मार गिराया। जो उनका एंटी एयर शगन जो सिस्टम था RS-400, उसको भी निस्तो नाबूद कर दिया। उसके अलावा जो इसराइली साख्ता उनके ड्रोन थे, और जदीद ड्रोनों को भी मार गिराया, चुन चुन के निशाना बनाया। तो उनसे भी हम जानते हैं वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी जंग जीती, जो हमारे साथ जबरी जंग मुसल्लत की गई, लड़ाई की सूरत में मिसाइल दागे, ड्रोन भेजे गए, एयरफोर्स आई उनकी, उसमें भी भारत को जो है वो जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग जो हैं वो पुरअमन लोग हैं और अमन ही चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने बुज़दिलाना तौर पे अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के अपनी आवाम को गुमराह किया, वो एक नाकाबिल तलाफ़ी अमल तो नहीं होंगे, लेकिन एक हंसी का माहौल बनाया हुआ था। उन्होंने लाहौर के अंदर भी कब्ज़ा कर लिया, कराची पे भी कब्ज़ा कर लिया, पूरा पाकिस्तान मार गिराया। मतलब जब हम चैनल चेंज कर रहे थे ऐसा लगता पूरा पाकिस्तान ही उनके कब्ज़े में। तो वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो जंग लड़ रहे थे, जो कि नाकाबिले काबिल कबूल चीज़ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हमारे जो शाहीन हैं, उन्होंने हर हद तक ये कोशिश की कि जंग ना बढ़े। उन्होंने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत हिकमत अमली से काम लिया। उसके बावजूद भी जो जीत थी वो हमारे नसीब में आई। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर जंग जो है किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। आप बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल कर सकते हैं। आप जो है अगर किसी से इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ का हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये कौन सा हल है कि मोदी सरकार वहाँ बैठती है, पूरे पाकिस्तान पे सिर्फ चैनल्स के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है? ये कोई हल नहीं है। हमारी कौम ने पहले भी साबित कदमी का मुजाहरा किया और आज भी हम साबित कदम हैं। और हमें पाकिस्तानियों को अपनी बहरी, भरी और फ़ज़ाई फ़ौजों के ऊपर बड़ा नाज है और हम फ़ख्र करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का दिफ़ा किया, अपनी कौम का दिफ़ा किया, अपने नौजवानों का दिफ़ा किया। मतलब वो ड्रोन भी ऐसे फेंक रहे जैसे कोई मच्छर बिन बना रहे। तो पाकिस्तानी कौम अगर पाकिस्तानी खवातीन को भी मौका मिले पाक फौज के शाना बशाना सरहदों पर लड़ने का, दुश्मन के खिलाफ अपने बाकी दिफाई खातिर, तो क्या जज्बा होगा उनका? मेरे ख्याल में तो जज्बा वही है जो हमारे जवानों का जज्बा है, वही हमारी खवातीन का जज्बा है। और हमारी खवातीन तीनों जो है फोर्सेस के अंदर शामिल है और वो भी दिफा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी आज तक कोई भी खातून या कोई जो है नौजवान वहाँ गया और चाय पी कर आया। हमने जब भी उनको खिलाई है, धूल खिलाई है और खाक खिलाई है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा पाइंदाबाद रहेगा। बीइंग ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं ये समझती हूँ जंग कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। और दूसरी बात है कि जाए जबरी, तो फिर तो जिहाद चाहिए ना अपने वजूद के बका के लिए। हाँ, अगर ज़ाहिर है वो अगर हमला होता है तो यहाँ से भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन बीइंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मैं ये समझती हूँ कि हम जंग के खिलाफ हैं। कोई भी मारा जाए, चाहे उस सरहद के उस पार मारा जाए या सरहद के इस पार मारा जाए, वो गलत है। और वो किसी का बच्चा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का शोहर होता है। तो मुझे हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम इस बात को गलत कहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान हो या भारत हो, जो मीडिया ने किरदार अदा किया वो शायद ये जंग होती ही नहीं है। जो थोड़े बहुत हमले हुए ये भी नहीं होते, लेकिन वो जो उकसाना था ना, एक मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने पहले उकसाया, फिर कम हमारी मीडिया भी नहीं थी, तो दोनों ने मिलके जो है फिर उसको इतना एक्सीलेटेड किया कि जाहिर है यहाँ से भी फिर हुआ, वहाँ से भी हुआ। और ये तो शुक्र है कि हम जैसे कहते हैं कि पंचायत हो गई, अदरवाइज़ नुकसान आम इंसान का होता है। और मतलब उस सालों आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान की क्या हालत हो गई, आपने देखा इराक़ की हालत क्या हो गई। तो सालों लगते हैं उस मुल्क को, उस धरती को, उस लोगों को, उस सब चीज़ बनने में, एक घर बनने में भी किसी के क्या हालात होते हैं, किस तरह घर बनता है। अगर वो मस्मार हो, वो तबाह हो, तो वो सरहद के उस पार हो, तो भी हम खिलाफ हैं। रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन करता रहता है। जो सीज़ फायर है वहाँ पर, जो हमारे पाकिस्तान का जो हिस्सा कश्मीर है, वहाँ पर आए रोज़ घर तबाह होते हैं, निहत्ते मासूम मारे जाते हैं। उस पर क्या कहें? जी, वो भी गलत है।
हम हमला करके उनके लोगों को मारें वो भी गलत है, वो हमला करके हम लोगों को मारें वो भी गलत है। दूसरी बात ये है कि हर मुल्क क्या और इंटरनेशनल एक लॉ है, आप उस लॉ को तोड़ेंगे चाहे वो इंडिया तोड़े या पाकिस्तान तोड़े वो गलत है। सीज फायर हो गया तो हो गया, उसके बाद अगर जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी करता है वायोलेशन, वो उसको फिर उस तरह ही सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह इंटरनेशनल लॉज में होता है। तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी लिहाज से जो जंग स्टार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आगे लेवल के ऊपर जब चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके बाद जंग स्टार्ट होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बीइंग का एक्टिविस्ट कह लें या बीइंग का सिविल सोसाइटी के मेंबर्स देखें तो हम ये कहते हैं कि जंग जो है वो हर मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दोनों तरफ की आवाम जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। उसको आप बातचीत के ज़रिए या डिफरेंट पीसफुल माहौल के ज़रिए डिफरेंट एजेंडाज़ को लेके आप उस जंग को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं ना। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर हमला करेगा किसी भी लिहाज से ना, तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे और उसको इसी तरीके से मुँह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 10 मई की सुबह पाकिस्तानी शाहीनों ने जो इंडिया को करारा जवाब दिया, उसके बाद फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आगे सालसी करानी पड़ी, सीज फायर करवाना पड़ा। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस दिफाई सलाहियतों पर? जो शाहीनों ने पाकिस्तान के जो फ़ज़ा में रक्स करते हुए शाहीन गए और इंडिया को खाक चटाकर वापस आए। मैं प्राउडली ये कहूँगी कि पाकिस्तान के शाहीनों ने जो है वो दिन की रोशनी के अंदर, हम रात के अंधेरे के अंदर यानी 2:45 बजे या 1:55 के टाइम के ऊपर हमने रात के अंदर छुप के हमला नहीं किया, बल्कि सुबह के उसमें हमने शाहीनों ने जो हमला किया और जाकर उनको जवाबी कार्रवाई दी और उन्हीं के घरों में जाकर उनको दिन की रोशनी में धूल चटाई। तो ये हम कहेंगे कि इसके लेवल के ऊपर जो है ना जवाब जो है ना ऐसा दें कि सामने वाले को जवाब देने के बाद मौका नहीं मिले, उसके बाद जो है तीसरा शख्स आके बोले कि नाउ सीज फायर ना। तो दैट्स द पावर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्स एंड दैट्स द पावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और ये हमारे लिए माशरती तौर पे भी बहुत नुकसानदेह है और ये इकॉनमी के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इकॉनमी से सारा पैसा डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आवाम के लिए क्या बचेगा। तो मेरे ख्याल से डायलॉग इज़ द बेस्ट थिंग एंड हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, पीस हार्मनी की तरफ जाना चाहिए और हमें उस पर बात करनी चाहिए। और बेहतर यही है क्योंकि दोनों मुल्क अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम जंग करें और मेरा मानना है कि बस बीच में बॉर्डर है, बाकी खून भी एक है और इंसान भी एक ही जैसे हैं। मैं ये कहूँगी कि हमें पुरअमन रहना है, चूँकि ना सिर्फ दोनों तरफ वहाँ भी बच्चे, ख़वातीन या इंसान रहते हैं और इस पार भी। तो मैं हमेशा जो है एज ए समाजी कारकुन भी और जो हम काम करते हैं उस हवाले से भी ये कहूँगी कि हम सिर्फ पीस की बात करते हैं। हमारी जो जहनी हालत थी इस दौरान जब ये हमला हुआ और पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की, तो दोनों तरफ की जो आवाम थी वो पिस रही थी। और ये जो लड़ाई है हमारी, ये सिर्फ ऐसा लग रहा था कि या तो मीडिया पे चल रही है या आर्मी जो है सरहदों पे लड़ाई कर रही है, आवाम में नहीं थी। और दोनों पार जो सरहदों पे खड़े हुए लोग थे वो रो रहे थे, भूख से बेहाल थे और जिस तरह से वो परेशान थे अपने प्यारों से मिलने के लिए और जिस तरह वो लोग नरेंद्र मोदी ने किया है, उन्होंने जो कवानीन थे, सिंतास माहिदा था या पाकिस्तान इंडिया की जो वीज़ा पॉलिसी थी उसे सस्पेंड किया। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे जो अपने बच्चों का इलाज के लिए इंडिया गए हुए थे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया कि आप जाएं, वो इलाज के लिए मारे फिर रहे हैं, वो इलाज की सहूलत से महरूम है। जंगों में इलाज की सहूलत से तो कोई नहीं छीनता। बिल्कुल, इसमें यही है कि वही पीस की जब हम बात करते हैं साथ में कहते हैं कि आप इंसानियत की बात भी रखें। जब आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं तो वो इंटरनेशनल हो या नेशनल, जब हम बात करें तो इंटरनेशनल भी बहुत सारी इस तरह से हमारे जो कवानीन बनाए गए हैं, जिस तरह से जबरी तौर पे ये जंग मुसल्लत की गई और जिस तरह से जबरी तौर पे लोगों को वहाँ से निकाला गया, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। एक अच्छा कदम था पाकिस्तान का, मगर उस जानिब से जो चीज़ें आ रही थी और वो मीडिया जो दिखा रहा था, मगर ये है कि इंडिया जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है चीज़ों को, नेगेटिव हाईलाइट करता है, जो मैं नेगेटिव पहलू में नेगेटिव करता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और पाकिस्तान ने वो कर दिया, या ये मसाइल जिस तरह के भी मसाइल जंग के हों या जंग के बगैर हों, दोनों सूरत हाल में हमने देखा है उनका मीडिया जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये मैसेज है मेरा कि हमें अमन से रहना है और उस तरफ भी वही इंसान बसते हैं, उनके भी दिल जिस्म हमारे जैसे हैं, दिमाग, हम मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, फाइनेंशियल भी, और आवाम जो है दोनों तरफ की पिसती है। तो हुकूमतों से
اور خاص طور پہ جو آرمی چیفز ہیں دونوں طرف، ان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں جنگیں لڑنے کے لیے اور محاذوں پہ صرف کھڑے ہونے کے لیے. ہمارا جو فائنینشیل سارا جو کہتے ہیں دباؤ ہے وہ ہماری آرمی کے لڑائیوں اور جنگوں میں جائے گا، تو عام عوام کے لیے ہم سہولتیں کہاں سے میسر کریں گے؟ مودی مرد آباد، انڈیا مرد آباد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی نے یہ جو جنگ لگائی تھی اور وہ اس کو منہ کی کھانی پڑی. ہماری پاکستانی فوج نے، چاہے وہ بری ہو بحری ہو، ہر طرح کی فوج نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اگلی شاید 10 نسلیں ان کی یاد رکھیں گی کہ ہمیں پاکستان کی طرف میلی نظر نہیں اٹھانی ہے. اگر وہ پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھائے گا تو پاکستان کی آرمڈ فورسز اس کی آنکھیں نکالنے کی جرت بھی رکھتی ہے. اسی طرح اگر اس نے بحری جہاز کو بھیجنے کی کوشش کی بیڑے کو، تو پاکستان کے بحری بیڑوں نے ان کے تباہ کر کے واپس موڑنے کی بھی ہمت کا مظاہرہ کیا. اسی طرح اگر وہ زمینی فورس کو بھی بھیجتا تو اسی طرح اس کو منہ کی کھانی پڑتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے، آنکھوں کے ناخون لینے چاہیے، ہوش کے ناخون لینے چاہیے کہ ہم اس طرح کی پاکستان کی طرف نظر میلی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اگر وہ دیکھیں گے تو ایسے ہی جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے حملہ کیا ہے ان کو واپس بھیجنا ہے اور منہ کی کھانی پڑی ہے. اور انڈیا کو، مودی کو امریکہ کے پاس ہاتھ جوڑ کے پاؤں پہ پڑنا پڑا ہے. اسی طرح پاکستان نے اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا، نہ صرف اس کو امریکہ کے پاؤں کے نیچے آنا پڑا بلکہ صلح کی طرف مجبور کر دیا گیا. تو اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان کی فوج زندہ باد، پاکستان کی قوم پائندہ باد. انڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. 10 مئی کی صبح جب پاکستان کے شاہینوں نے دن کی روشنی میں کارروائی کی اور پاکستان میں جشن کا سما ہے، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، آتش بازیاں بھی کی جا رہی ہیں. بڑے بڑے جو پاک فوج کی اظہار یکجہتی کے لیے جو ہمارے شہدا ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، شہدا میں سویلین بھی ہیں، ہمارے ایئر فورس کے جوان بھی ہیں، جو بری فوج ہے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کے بھی جوان شامل ہیں، انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے، کیسا ہے جذبہ جب شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے؟ جو مسلمان اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، جو واپس آتا ہے جنگ سے وہ غازی کہلاتا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ دونوں ہمیں اسلام نے دی ہیں اور اسلام پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ جرت موجود ہے، یہ مظاہرہ موجود ہے، نہ صرف سول سوسائٹی کے اندر بلکہ تمام جو ہمارے پروفیشنل ادارے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، وکیلز ہیں، پریس کلبز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، یہ سب اس بات کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور وہ اس کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ آئندہ آپ اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھ سکے. تو اس خوشی اور ولولے کے ساتھ جیل کے قیدی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جنگ جیت لی ہے. اگر ہماری ضرورت پڑے تو قیدی بھی آج ہم نے دیکھا یہ کہنے پہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان کی فوج کا بازو بنے، اس کے سامنے کھڑے ہوں سیسا پہ لائی دیوار بن کر، تو ہم پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو سبز لالی پرچم اٹھائے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا جوش اور جذبہ. اچھا یہ بتائیے گا، نریندر مودی سرکار نے جو ہمارے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، ایک پھر اس کا پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا، نریندر مودی کو منہ کی کھانی پڑی، کیا کہیں گے آپ؟ ہم بولتے ہیں صحیح کیا، پاکستان نے صحیح کیا. اگر عوام کو بھی شانہ بشانہ پاکستانی افواج کے لڑنا پڑے سرحدوں پر کے تو آپ کیا تیار ہیں؟ ہم تیار ہیں، کھڑے رہیں گے اس فوج کے ساتھ. پاکستان نے جو انڈیا کو عبرتناک شکست دی، کس طرح جشن منا رہے ہیں اس کا آپ؟ بہت جشن منا رہے ہیں، خوب خوب خوب. اب دیکھا ہے تم نے، ریلیاں نکال رہے ہیں پاکستانی پر. اب دیکھا ہے تم نے. چاچا یہ بتائیے گا کہ پاکستانی حکومت نے جو نریندر مودی کو منہ توڑ جواب دیا، انڈیا کے خلاف پاکستان نے جو جنگ میں کامیابی حاصل کی، کس طرح جشن منا رہے ہیں آپ اس کا؟ بہت طرح سے ناچیں گے، کودیں گے، یہ کریں گے، خوشی کریں گے. ہمارے کو فتح ملے گی. امام حسین مانگڑ جنگ انڈیا نے جو جبری جنگ مسلط کی ہم پر، ہماری شہری آبادی کو نشانہ بنایا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو پتہ لگ دیں گے پتہ، آج نہیں تو کل. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ نیٹ تو چھری کے نیچے آئے گی نا بھائی جان. نریندر مودی کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم مودی کو بولیں گے ہوشیار رہ جا، انسان ذات ہے، چپ کر کے بیٹھ جا، نہیں تو ایسا دیں گے جو افزے سے نہیں ملے گا. اگر پاک فوج کے شانہ بشانہ ہمیں سرحدوں پر لڑنا پڑے تو آپ لڑیں گے؟ ہم بچے سب چلے جائیں گے اس کے پاس.
हमारा बेटा एक गूंगा, वो भी चलेगा गूंगा। हाँ, वो बहला दो मुझे बच्चों। पाकिस्तान के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं? तैयार है, हम मरने के लिए तैयार हैं। हाँ बस। हमारे से कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी फौज ने जो इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल बेशक में देंगे। हम सलाम उसको करते हैं जो हमारा फौजी जो गया हुआ है पायलट, उसको सलाम है हमारा दिल से, और हम उसको जवाब देंगे। इंडिया को बिल्कुल जवाब। मतलब इंडिया ने अगर दोबारा जंग मुसल्लत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। हम खुद जाएंगे, हम खुद जाएंगे। किस तरह से आप, कितना आपको फख्र है, कितनी खुशी हो रही है पाकिस्तानी फौज ने जो इंडिया का गुरूर खाक मिट्टी में मिला दिया? कोई अंदाजा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बेशक। पाकिस्तान का कोई नारा लगा दें, जिए पाकिस्तान। पहला वो अभिनंदन को भेजा, अभी राफेल भेजे, उनका बहुत सारा नुकसान हो गया है। उस राफेल में भी इन्होंने बहुत सारी करप्शन किया। आपने देखा था कांग्रेस के एक मेंबर ने बयान दिया है, पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इन्होंने करप्शन किया राफेल में। अब ये राफेल जो है ना, इनका टीन का डब्बा साबित हुआ है हमारे लिए। हमारे बहादुर फौजी जो है ना, पायलट जो है ना, उनके आगे वो इंडियन हमारे आगे टिकते ही नहीं है। ढेर हो गए, बिल्कुल ढेर हो गए। इनके लिए जज्बा चाहिए, जज्बा। जो जज्बा उनमें नहीं है, ईमान का जज्बा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज में, हमारी एयरफोर्स में, हमारी नेवी में ईमान का जज्बा होना चाहिए बस। मौत से हम नहीं डरते, वो मौत से डरते हैं। हमारे पास है कि हम मरेंगे, शहीद हो जाएंगे। उनके पास है कि वो मरेंगे तो जलाए जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं है। हमारा जज्बा यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह जो हमसे मुकाबला करेगा हम उसको करके दिखाएंगे। फौज हमारी बहुत बेहतरीन फौज है और इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ गिदड़ बकरियां है। और पाक फौज ने अपना करके दिखाया जो उनको करना था। तो मोदी को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो है ना पाकिस्तान किससे टकराना है। दोबारा तो इंशाल्लाह ऐसी कभी गलती नहीं करेगा। दोबारा इंशाल्लाह मोदी हिम्मत नहीं करेगा टकराने की। अगर टकराता है तो आप तैयार हैं? तैयार इंशाल्लाह। तैयार है, हमारे बच्चे भी उसके लिए तैयार हैं। हम बच्चे भी कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला मोदी अभी भी आकर करेगा तो उसका जवाब हम जरूरी देंगे। एक नारा लगा दें प्यारा, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? मैं मोदी को बताना चाहूँगा कि लोगों को खुद मरवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने ऐसे जवाब दिया कि दिन की तारे दिखा दिए और हमारी फतह हुई। अब पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। हमारे को आज इतनी खुशी है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो खुशी अब दोबारा हो गई है। जो भारत को नाक की खानी पड़ी, जो उसने भड़ाके मारी थी मोदी ने कि पाकिस्तान को मैंने अपना तबाह कर दिया, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी पाक फौज में ताकत थी और उन्होंने वो जवाब दिया जो उसके साथ वो हालत था कि आज भारत की आवाम मोदी को थू थू कर रही है और मोदी इस टाइम पे घर से नहीं निकल सकता, ना वो मीडिया का सामना कर रहा है। हमारी पाक फौज ताकत है और हमारी इसे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें बुजुर्गों की और इसमें ताकत वो है कि इंडिया भले भी दोबारा कर ले। अब दोबारा अवाम ने जो पाक फौज का मोराल बुलंद किया, मजबूत किया, शाना बशाना जो है वो ऐसी भी वीडियोस नजर आई कि सरहद पर खड़े हुए जो है वो गोले दाग रही है अवाम। ये जोश और जज्बा अवाम का था, क्या कहेंगे इस जज्बे पे? ये जज्बा तो भाई है पाकिस्तान की, हर मुसलमान पाकिस्तानी का जज्बा है और इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ शाना बचाना हम खड़े हैं और हमारे को जानों का नजराना देना पड़ा वो भी देंगे। हमारे बच्चे भी कुर्बान पाकिस्तान को के लिए और पाक फौज ने जो काम किया है वो ये हमारा आज खुशी है। जो पूरा देख रहे हो आप आवाम, ये सारी खुशी के अंदर है। इसमें सिविल सोसाइटी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी है, ताजे बिरादरी के भी बंदे सब शामिल है और हम पाक फौज के साथ हैं, जानी माली जिंदाबाद। ना सिर्फ पाक आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी ने भी ये साबित कर दिया कि हमारी सालमियत को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के चेहरों पे खुशी देखें। बढ़ती हुई महंगाई और दीगर मसाइल इतने थे कि लोग उसमें मायूस थे, लेकिन जब से ये जो बुनियाद महसूस हुआ है उसके बाद आप शहरियों की, पाकिस्तानियों की खुशी देखें। उनसे सब मसाले भूल गए, उनसे सब परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, बाहर पाकिस्तानी शहरी, आपने फौजी ट्रेनिंग तो नहीं की हुई, लेकिन अगर जबरी जंग मुसल्लत की गई तो क्या आप पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ सरहदों पर मुल्क की दिफा की खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं? ना सिर्फ मैं पर मेरा बच्चा
अपने मुल्क के लिए अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ मोदी को ये कहना चाहूँगा कि मोदी तू हमारी फौज के बारे में ये कहता है हम फौज को ये कर देंगे ये कर देंगे, ये तो फौज है, इस फौज के पीछे एक ऐसी कौम खड़ी है, वो बोलते हैं फौज तुम हट जाओ पीछे हम लड़ेंगे, पहले इस कौम को हराओ फिर फौज से मुकाबला करना। हमने घर में घुस के आपको मारा है, आप सिर्फ झूठी मीडिया ये बातें सुना सकती हो, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आपसे होता कुछ नहीं है। इंडिया ने तो रात की तारीकी में हमला किया और पाकिस्तान ने जो दिन की सुबह के उजाले में जवाब दिया, इस पर क्या कहें? हमने सुन्नत के मुताबिक किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जो रात के अंधेरे में जंग लड़ेगा वो मतलब चोर है। हमने फजर की नमाज पढ़ी और दुआ करी, दुआ के बाद हमने फौरन दुनिया को बताया कि ये लो हम आ रहे हैं, रोकना है तो रोक सको, ये इनकी ताकत नहीं है, ये हमसे नहीं लड़ पाएंगे। हम ये कहें कि हम डिसेबल पर्सन हैं, पर हमारा जज्बा ये था कि हम जाके लड़ें इनसे, जो है ना, हम जो ब्लाइंड हैं या नाबीन हैं या माजूर हैं, हम ये कह रहे थे, हमारी सोच ये हो रही थी तो हम जाके लड़ें और हम जाके इनको पे नाबूद करें। बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, हरू भरू कोई तोहमत लगाते हैं हमारे मुल्क पे, हरू भरू की पाकिस्तान पे तोहमत लगा गए, अगर इनकी सुई भी जाती है बोलते पाकिस्तान में लेके गए, अगर थोड़ा बहुत भी होता है शर्म इनको आए तो हम पैगाम देंगे मोदी को जो इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है उसके बाद? इसको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। तो हम कह रहे हैं हम आपसे लड़ेंगे, हम डिसेबल पर्सन हम लड़ेंगे, हम माजूर लोग इनसे लड़ेंगे। हम बोलते हैं हमारी आर्मी जिंदाबाद है और आर्मी के साथ हम भी जाएं, कम से कम उसको पानी का गिलास तो आर्मी वालों को हम देंगे, ये तो सवाब होगा ना। मैं एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, ये भी इस रैली में शरीक है, पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती करने आई है और पाकिस्तान के साथ वालहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने आई है। क्या नाम है आपका? मारिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं मारिया आप? आपको पता है पाकिस्तान ने इंडिया को, मोदी को जंग में हरा दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती है और हमको बहुत खुशी है। पाकिस्तान इंडिया जब फौज के साथ है और उसका हम जश्न बना रहे हैं। मोदी को कोई पैगाम देंगे आप, नरेंद्र मोदी को? तो मोदी दोबारा कभी मुड़कर इस मुल्क की तरफ मेली आंख से मत देखना, वरना भी मेली आंख से कभी नहीं देखना मोदी। मैंने आपसे कभी नहीं देखा मोदी। नहीं तो मेली आंख से कभी भी नहीं देखना। पाकिस्तान का कोई नारा लगा दें आप, जोर से नारा लगाएं, सब जवाब। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे अवाम का, हमारे बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का आपने जज्बा मुलाहिजा किया। मादरे मिल्लत के दिफा के लिए हर शख्स जो है वो बिला तफरीक, बिला नस्ल जो है वो तैयार है। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान पर दोबारा नरेंद्र मोदी या किसी भी मुल्क ने जबरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की ये 26 करोड़ अवाम, जिसमें हैदराबाद के नौजवान भी शामिल हैं, ये भी अपनी फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। और इंडिया ने अगर जंग मुसल्लत की तो इंडिया में घुसकर जो है वो इंडिया को इबरतनाक शिकस्त से जो है वो दो चार कर देंगे। इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी बहरिया, पाकिस्तानी बहरिया और फजाई फौज का दुनिया भर में जो है वो बोलबाला है और नरेंद्र मोदी सरकार की जो जंग हसाई हो रही है। अपने मेजबान साझेदाराई को इजाजत दीजिए, आइंदा की सोच